नमस्कार, मैं ऋत्वी। आजकल हम सब टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं और ये तकनीक का दौर बहुत ही खास है हम सबके जीवन के लिए। और इसमें अगर हम रोबोट की बात करें तो वो बहुत ही मज़ेदार बातें होगी, क्योंकि हम इंसान रोबोट्स को बनाते हैं और रोबोट्स को बनाने के लिए हम उसमें जो मशीन फीड करते हैं वो रोबोट्स हमारे लिए काम करते हैं। तो आज का विषय इसीलिए ख़ास है क्योंकि हमारे साथ 11 से 15 साल के स्टूडेंट्स हैं जो रोबोट्स बनाते हैं। हमारे साथ उनके मेंटर भी है जिनका नाम है मुकेश बिंद। मुकेश बिंद लाइफ रोबोटिक्स के सीनियर एजुकेटर और फाउंडर है। जो रोबोट्स है वो रोबोट्स बनता कैसे है, पहले तो वो बताएं। जी नमस्कार। रोबोट्स बनाने के लिए हमें सीखना पड़ता है कि रोबोट्स को कैसे कनेक्ट करेंगे, कौन से पार्ट्स लगेंगे, किस तरह की प्रोग्रामिंग की जाएगी। तो यहाँ पर हम बच्चों को ये मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो रोबोट्स को उसमें मोटर्स कनेक्ट कर सके, सेंसर्स कनेक्ट कर सके, उनको एक शेप दे सके और फाइनली उसमें प्रोग्राम करके रन कर सके। आपके पास जो भी बच्चे आते हैं रोबोटिक्स सीखने के लिए, बच्चों की एज क्या होगी और वो कैसे टाइप के रोबोट्स बनाते हैं? हमारे पास 6 ईयर्स टू 16 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स आते हैं, बट स्टिल लर्निंग के लिए कोई एज ग्रुप नहीं है, तो उससे बड़े बच्चे भी आ सकते हैं, वो भी सीखते हैं। और यहाँ पे जो मटेरियल्स देते हैं वो एक एजुकेशनल रोबोटिक्स है। अगर हम रोबोटिक्स की बात करें तो रोबोटिक्स हर फील्ड में है, चाहे हम एग्रीकल्चर लें, चाहे मेडिसिन्स लें या फिर स्पेस टेक्नोलॉजीज़ ले लें। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि स्पेस एक्स जो है मार्स पे रोबोट्स जा रहे हैं। सो इट्स लाइक कि रोबोट्स हर जगह हैं। आपने सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में सुना होगा। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो एजुकेशनल रोबोटिक्स से शुरुआत करें और 6 ईयर से शुरू करके वो धीरे धीरे आगे जाके एक इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स और एक इनोवेशन टाइप के रोबोटिक्स बना सकते हैं जिसमें वो खुद के इनोवेशंस कर सकते हैं। सो जो भी हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए इसे सॉल्व करने के लिए वो रोबोट्स बनाते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड बहुत ही आगे बढ़ रहा है और बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं और बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है। तो पढ़ाई के साथ साथ आप जो रोबोटिक्स बनाते हो, सिखाते हो बच्चों को, तो उसके लिए उनको कितना टाइम चाहिए, क्या क्या प्रोवाइड करते हो आप? हम यहाँ पे जो रोबोटिक्स सिखाते हैं ये एक अलग से सब्जेक्ट नहीं है, इसे हम स्टेम एजुकेशन बोलते हैं। स्टेम मतलब साइंस, एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग एंड एम फॉर मैथमेटिक्स। सो ये जो हमारे स्कूल के सब्जेक्ट्स हैं ये स्कूल सब्जेक्ट्स को कवर करता है और ये उनका एक प्रैक्टिकल एजुकेशन है। सो ये स्टेम रोबोटिक्स जो है आपके स्कूल एजुकेशन में भी काफ़ी हेल्प करता है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ होती हैं, इसलिए बच्चों को इसके लिए अलग से समय नहीं देना पड़ता। वो वीक में जो है 1 आवर 2 आवर दे के भी काफ़ी अच्छा गेन कर सकते हैं। आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रोबोट बनाने की क्या स्पेशलिटी है? उन्होंने अभी तक कितने रोबोट्स बनाए हैं? हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, जैसे कि मैंने बताया, हम 6 ईयर से स्टार्ट कर देते हैं और हम स्टार्टिंग जो है लेगो रोबोटिक्स से करते हैं, लेगो एजुकेशन सिस्टम फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद उसमें अलग अलग कंट्रोलर्स आते हैं जैसे कि आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, C++, जावा, पाइथन, कोडिंग। सो इन सभी सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए हम रोबोट्स बनाते हैं और रोबोट्स बनाने के साथ साथ हम बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वो आगे ओलंपियाड्स में भी पार्टिसिपेट करें। जैसे कि हमारे बच्चों ने अब तक 2016 से 2020 तक उन्होंने वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड में 7 टाइम्स रीजनल और 3 टाइम्स नेशनल एंड 2 टाइम्स इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। बच्चे इतनी एज से ही ये सब सीख के सब अभी के ज़माने में सारे मोस्ट ऑफ द पीपल और बच्चे जो है वो गेम का सहारा लेते हैं कि पढ़ाई हो गई तो गेम खेल लेते हैं। पर कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ऐसी एक्टिविटीज़ में जैसे रोबोट बनाए जिसके साथ उनकी इनोवेटिव लर्निंग होती है उसमें आगे बढ़ते हैं, जो हम सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है और उनके पेरेंट्स भी उनको इसमें सपोर्ट करते हैं, वो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो मुकेश, आप हमें ये बताएं कि ये जो आपने लेगो टेक्निक बोला, तो वो लेगो टेक्निक क्या है और वो कैसे वर्क करती है? जैसा लेगो जो है ये बहुत ही वेल नोन एक ब्रांड है जो कि हम सभी जानते हैं। लेगो के टॉयज़ और खिलौने से खेलते हैं, लेकिन लेगो का एक स्पेशल पार्ट है जिसे हम लेगो स्टेम एजुकेशन बोलते हैं, जिसमें लेगो हमें रोबोटिक्स के मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। सो ये ऐसा हो गया कि आप लेगो से कुछ भी बना सकते हैं और फिर उसे बनाने के बाद आप उसमें मोटर, सेंसर्स और कोडिंग के ज़रिए आप उसे एक रोबोट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं।
सो लेगो एजुकेशन जो है 6 ईयर्स टू 16 ईयर्स तक के बच्चों के लिए अलग अलग मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, जिन मटेरियल्स की हेल्प से आप रोबोट्स बिल्ड कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, और जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं आप उन इनोवेटिव आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूजुअली हमें रोबोट्स बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेटल पीसेज और वैसे मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, बट लेगो बच्चों के लिए काफ़ी कन्वीनियंट है। वो इट्स लाइक कि वो खेलते हुए रोबोट बनाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं लर्निंग विथ फन एंड प्ले। आज हमने इतनी सारी बातें मतलब बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मुकेश जी से जान ली है कि रोबोट्स क्या है एक्चुअल में और वो वर्क कैसे करता है, जो एक बहुत ही अच्छे एडुकेटर है रोबोटिक्स के फील्ड में। तो हम उनके बच्चों से भी बात करेंगे कि उन्होंने क्या प्रोजेक्ट्स अपने बनाए हैं और डेवलप किए हैं। तो आइए हम बात करते हैं निखिल लेमोस से, जिन्होंने मेडिटेल बनाया है। तो ये मेडिटेल क्या है और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो हम निखिल से जानेंगे। आप अभी कितने साल के हो? अभी मैं 13 साल का हूँ। आपको रोबोटिक्स बनाने में और रोबोटिक्स सीखने में इंटरेस्ट कब आया और आपने कब से ये स्टार्ट किया है? मैं बहुत सालों से रोबोटिक्स बना रहा हूँ। पहले मैंने लेगो के साथ स्टार्ट किया था, तो वो मैंने 8-7 से स्टार्ट किया था, और अभी मैं आर्डिनो पे हूँ। लेगो से बढ़कर मैं आर्डिनो पे पहुँच गया हूँ, और अब मैंने इस मेडिटेल को बनाया है। तो बेसिकली मेडिटेल एक स्मार्ट बॉटल है जिसके साथ 6 अलार्म्स भी आते हैं। तो आजकल बहुत सारे लोग बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं, वो अक्सर दवाइयाँ लेने भूल जाते हैं, तो इसलिए मैंने मेडिटेल बनाया है। इसमें लोग 6 अलार्म सेट कर सकते हैं, और फिर जब टाइम आएगा तब अलार्म्स बजेंगे, और फिर लोग याद कर सकते हैं कि पिल्स लेने हैं। तो पिल्स लेने के लिए मतलब आपने अपने फादर के लिए, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके लिए ये मेडिटेल बनाया है, राइट? तो इसका यूज़ अगर किसी को करना है तो वो यूज़ कैसे कर सकते हैं? तो मेडिटेल बहुत इजी है ऑपरेट करने के लिए। बेसिकली इधर एक ऑन ऑफ स्विच है। स्विच ऑन करने के बाद आप एक होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। इधर एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको सारे अलार्म्स दिख जाते हैं, तो उस पे अलार्म्स पे क्लिक करने के बाद आप इजीली सेट कर सकते हैं। तो इसमें जो ये रेड कलर के आपने बॉक्सेस बनाए हैं उसमें पिल्स भरनी होती है। हाँ। ये वाटर बॉटल है, उसमें आप पानी भर सकते हैं। हाँ। और अलार्म बजेगा। तो इसमें आपने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है? किसकी मदद से आपने इसको बनाया है? मेडिटेल में मैंने आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया है, आर्डिनो नैनो। तो पहले सारे पार्ट्स को सोर्स करना था, फिर सर्किट बनाया, और फिर प्रोग्रामिंग किया। फिर ये दूसरा प्रोटोटाइप है। पहला प्रोटोटाइप एक पूरे शीट पे था, अब ये सारा एक बॉक्स में है। तो आपको ऐसा आइडिया कैसे आया कि मुझे मेडिटेल बनाना है, मेडिसिन के लिए बनाना है? आपने कहीं देखा है, या तो फिर आपने कभी ऐसा देखा कि लोग भूल जाते हैं अक्सर और वो उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है मेडिसिन लेना, तो आपने किस सोच के साथ इसको बनाया है? हाँ, मेरे दादा दादी और नाना नानी बहुत सारे दवाइयाँ लेते हैं, तो वो अक्सर दवाइयाँ लेने भूल जाते थे, तो उनको देखकर मैंने इस इन्वेंशन के बारे में सोचा था। तो इसको बनाने के लिए आपको कितना टाइम लगा? कितने दिन में या कितने महीनों में आपने इसको बनाया है? ये आइडिया मुझे 1.5 साल पहले आया था, लेकिन इसका प्रोटोटाइप बनाना तो मैंने 2 महीने पहले ही शुरू किया था। अच्छा, इसके अलावा आप कैसे टाइप के रोबोट्स या प्रोजेक्ट्स बनाते हो? ये मेरा पहला इन्वेंशन है। इसके अलावा मैंने दूसरे भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, पर लोगों ने उन प्रोजेक्ट्स को पहले बनाया है। जैसे कि मैंने एक स्मार्ट डस्टबिन बनाया था, फिर एक रिमोट कंट्रोल कार भी बनाया था, और मेडिटेल मेरा पहला इन्वेंशन है जो खुद से बनाया। भविष्य में ऐसे ही बच्चे हमारे देश का नाम रोशन ज़रूर करेंगे अगर उनको सही टाइम पे सही लर्निंग मिली। तो हमारे साथ जो दूसरा स्टूडेंट है उनका नाम है श्रेयांश बोहरा, जिन्होंने बैगअप बनाया है। तो श्रेयांश, आप कितने साल के हो? कब से ये रोबोटिक्स के बारे में सीख रहे हो? मैं 14 साल का हूँ, और ये मैं रोबोटिक्स के बारे में लर्निंग में जब से मैं 8 साल का था उस वक्त से सीख रहा हूँ। अच्छा, तो आपने ये जो बैगअप बनाया है वो क्या है आपका प्रोजेक्ट? तो बैगअप एक स्मार्ट बैग है, क्योंकि एक बैग एक ऐसी चीज़ है जो स्टूडेंट्स अपने साथ पूरे टाइम रखता है और कैरी करता है।
तो फिर बैग में बहुत सारे फीचर्स होना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाए थोड़े स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको कभी कभार कॉल करना होता है और फिर अपने टाइम टेबल देखना होता है, उसके लिए सबको अलग कॉपीज़ करनी होती है या अलग से फ़ोन कैरी करना होता है। तो मैं सोचा क्यों नहीं ये सब बैग में ही डाल देते हैं, जिससे कि बैग एक न्यू एज के साथ एक और स्मार्ट चीज़ हो जाए। तो फिर ये बैग के अंदर एक डिस्प्ले है जो नाम डिस्प्ले करता है, टाइम टेबल डिस्प्ले करता है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी डिस्प्ले करता है और साथ में जो इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट का वो डिस्प्ले करता है। इसके अंदर बहुत सारे और कंपोनेंट्स है, जैसे फ्लैश लाइट है, बज़र है, जैसे कि अगर कोई वाटर बॉटल हटा दे और फिर भूल जाए तो फिर बज़र बज जाए, जैसे कि वो स्टूडेंट रिमाइंड हो जाए कि उसका वाटर बॉटल वो खो चुका है या भूल चुका है कहीं। फिर उसके अलावा भी इसमें फ्लैश लाइट है, जैसे अगर कोई स्टूडेंट रात में चलता है या साइकिल चलाता है तो उसके काम आएगा, जैसे कि पीछे वाले लोग देख सके वहाँ पे एक स्टूडेंट है या एक पर्सन है जिसके पास एक बैग है। और फिर इसके अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर आर्डिनो करके है, तो ये सारे जो कंपोनेंट्स इसके अंदर वो कंट्रोल करता है। इसके अंदर कॉलिंग भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को इन केस ऑफ SOS, और SMS भी सेंड हो जाता है विद द लोकेशन। इसके अंदर एक क्लॉक भी जो इसमें टाइम बताता है, फिर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बताता है, टच सेंसर जिससे कि हम टाइम टेबल को कंट्रोल कर सकें, फिर इमरजेंसी बटन है आगे जिससे हम बटन को प्रेस करें और इमीडिएटली लोकेशन सेंड हो जाए। इसमें लाइट ऑन करने के लिए भी यहाँ पे एक बटन है। अभी ये सारे कंपोनेंट्स ये फर्स्ट प्रोटोटाइप है और इसलिए इतने सारे आपको वायर्स दिख रहे होंगे। सेकंड प्रोटोटाइप है वो बहुत छोटा सा साइज, कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट है, तो उसमें हम बहुत सारे कंपोनेंट्स और ऐड कर सकते हैं विद स्मॉलर साइज, मोर बैटरी एफिशिएंसी, और वो दिखने में भी ज़्यादा बेटर रहेगा इससे, बहुत ज़्यादा। तो ये जो आपने बनाया पूरा आपका जो प्रोजेक्ट है वो बनाया, तो वो बनाने में आपको कितना टाइम लगा और इसके लिए कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है? तो इसे बनाने में एटलीस्ट 2 महीने लगे और इसका फाइनल प्रोटोटाइप और रिफाइन करने में और बहुत सारा टाइम लगा। ये आइडिया मैंने 1.5 से 2 साल पहले सोचा था और इसे इम्प्लीमेंट करने में भी काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स पीस है। इसमें जैसे आप सोलर पैनल देख रहे हैं तो सोलर पैनल से भी चार्जिंग हो जाता है, तो ये काफ़ी इको फ्रेंडली भी हो जाता है उसकी वजह से। तो और इसका जो काफ़ी सारे ये नेशनल लेवल तक गया है कंपटीशन में। ये जो उनका प्रोजेक्ट है वो नेशनल लेवल तक गया है और गवर्नमेंट से इनके लिए फंडिंग भी मिली है। तो ये कंपटीशन कौन सा था? इग्नाइट करके कंपटीशन आता है, उसके अंदर ये हुआ था सिलेक्ट। इसके अंदर आप कौन सी टेक्निक और यूज़ करोगे जिससे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा? इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बेटर डिस्प्ले यूज़ करना है, जिससे कि जब रोशनी इस पे गिरे फिर भी विजिबल हो, क्योंकि ये अभी ज़्यादा विजिबल नहीं है। इसके अंदर जो सारे कंपोनेंट्स होंगे वो और एफिशिएंट होंगे और इसके बैग के अंडर होंगे, जैसे कि सब बाहर ना तो और से स्टूडेंट को गिरा के ऐसे ख़राब भी ना हो जाए। और जो इसमें जो कंपोनेंट्स होंगे वो सारे थोड़े से कम प्राइस के होंगे, इसकी फिर ओवरऑल कॉस्ट भी बहुत नीचे हो जाएगी और बहुत अफोर्डेबल हो जाएगा फॉर मैनी फैमिलीज। आपका मेन एम क्या था ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए? आपने किस सोच के साथ इस प्रोजेक्ट को बनाया है? ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इनोवेशन के थ्रू आया है, क्योंकि इसका काफ़ी थिंकिंग की मैंने सोचा कि कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसमें और चीज़ें डाल सकते हैं और बहुत यूज़फुल भी बन जाए, क्योंकि बैग एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने साथ मोस्ट ऑफ द टाइम कैरी करते हैं और इसमें कुछ ऐसा स्मार्ट भी नहीं होता है। तो इसमें पावर बैंक चार्जिंग है, सब कुछ है जो एक मॉडर्न स्टूडेंट को चाहिए होता है। पढ़ाई के साथ इसके लिए आप कैसे टाइम निकालते हो? पढ़ाई के लिए इसमें टाइम टेबल है, जिससे कि जो स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं तो उनको टाइम टेबल पे दिख जाए। इसमें इसका वेट रिड्यूस करने के लिए इसमें ट्रॉली भी, जिससे कि हम इसे ड्रैग करके ले जा सकें। इसमें बहुत ज़्यादा स्पेशियस भी, जिसमें स्टूडेंट्स की जो सारी बुक्स है वो आ भी सकें। सो एक बैग में इतने सारे फीचर्स हैं जो श्रेयांश ने हमें बताए, जो स्टूडेंट ही अपने खुद के यूज़ के लिए बना सकता है और जिससे पेरेंट्स को भी उसकी फ़िक्र ना हो, स्टूडेंट की सेफ्टी भी हो जाए। और मल्टीपर्पज़ इन्होंने ये बैग अब बनाया है। ये जो अम्ब्रेला है वो क्या है और उसका क्यों इसके साथ उसको प्रोटेक्शन के लिए लगाया है? इसका पर्पज़ क्या है? अम्ब्रेला का पर्पस है जैसे कि जब बारिश हो तो स्टूडेंट के हैंड्स फ्री रहे और अम्ब्रेला खुद से ओपन हो जाए और बारिश से स्टूडेंट के बैग और खुद को भी गीले होने से बचा ले। ये चलते हुए हम साथ में हम जब लगाएंगे अपने कंधे के ऊपर, फिर भी ये पूरा हमें बारिश के अगेंस्ट और सन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे सकता है। तो ये जो अम्ब्रेला है अभी वो आपने मैन्युअली ओपन किया,
तो क्या आप उसका टेक्नोलॉजिकल यूज़ करके इसको ऑपरेट कैसे करना चाहेंगे अभी फ्यूचर में? फ्यूचर में हम इस पर वाटर सेंसर या लाइट सेंसर लगाएंगे। जैसे लाइट इंटेंसिटी बहुत हाई हो जाती है या वाटर उस पर सेंस होता है तो अम्ब्रेला खुद से खुल जाती है और स्टूडेंट को बहुत तेज़ धूप या बारिश के सीज़न से बचा लेते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि बारिश के सीज़न में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स को। बैग में बुक्स रखी होती है जो भीग जाती है, उसके लिए इन्होंने ये अम्ब्रेला लगाई है बैग के अंदर, जो सेंसर से अपने आप खुल जाएगी। अभी वो मैनुअल है पर उसके बाद जो सेंसर लगाने के बाद ये ओपन हो जाएगी। हमारे साथ है रुद्र वाघेला, जिन्होंने लेगो टेलीफोन बनाया है। लेगो के बारे में इनके मेंटर ने पहले ही हमें बताया है कि वो ऑपरेट कैसे करते हैं, तो हम रुद्र से जानेंगे कि ये लेगो टेलीफोन है क्या और ये काम कैसे करता है। ये लर्निंग कब से कर रहे हैं और अब तक आपने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं? मैं जब 4 साल का था तब से मैंने लर्निंग स्टार्ट किया। पहले मैंने सर्किट्स क्रिएट किए और फिर बाद में मैं मुकेश सर से मिला और फिर तब से ही उनके साथ मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं उनके अंडर क्लासेस लेता हूँ। सो मैंने अभी तक टोटल 4 to 5 प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, लेकिन सब अभी प्रोटोटाइप्स थे, देयर वाज नो फाइनल प्रोजेक्ट। सो ये लेगो टेलीफोन भी एक प्रोटोटाइप ही है। छोटे बच्चे होते हैं वो टॉयज़ से खेलते हैं, पर रुद्र ने 4 साल की उम्र से ये टेक्नोलॉजी से खेलना स्टार्ट किया था। उन्होंने सर्किट भी क्रिएट की थी 4 साल की उम्र से। तो रुद्र, ये जो लेगो टेलीफोन है आपका, उसके बारे में आप हमें एक्सप्लेन करें, वो वर्क कैसे करता है? ये लेगो टेलीफोन में मैंने जो हार्डवेयर है वो लेगो से बनाया है और जो मेन सॉफ्टवेयर है वो आर्डिनो से बना है। आर्डिनो में आप कुछ भी बना सकते हो कोड करके। मैंने इसमें कीबोर्ड यूज़ किया है जैसे आप देख सकते हैं, और एक LCD स्क्रीन है, और अंदर मेरा सारा कोडिंग का जो सेव होता है वो आर्डिनो बोर्ड है, और यहाँ पे एक GSM है जिसमें आप अपना सिम कार्ड डाल सकते हो। आपका ये जो प्रोजेक्ट है, तो अगर आप अभी इसमें से कॉल करके हमें दिखा सकते हैं इसका यूज़? ये टेलीफोन अभी मैं इनके फ़ोन पे कॉल करूँगा, तो मैं पहले इसका फंक्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो A इज़ फॉर एक्सेप्टिंग द कॉल, तो अगर कोई कॉल करता है तो आपको कॉल एक्सेप्ट करने के लिए A है। फिर B में कुछ नहीं होता। C, अगर आपको किसी को कॉल करना हो तो यू प्रेस C, और D अगर आपको कॉल डिक्लाइन करना हो कि किसी का आया और नहीं उठाना हो या बात कर ली और फिर कट करना हो तो D यूज़ करते हैं। तो अभी मुझे कॉल करना है तो मैं C यूज़ करूँगा। जैसे मैंने C दबाया 10 डिजिट नंबर आ गया और +91 आ गया। व्हेन आई नाउ एंटर द डिजिट्स, तो कॉलिंग आया और अभी फ़ोन पे कॉल आएगा। जैसे आप देख सकते हो कॉल आ गया। अभी एक्सेप्ट किया हो और बात हो गई हो तो जैसे मैं D प्रेस करूँगा कॉल डिक्लाइन हो जाएगा और इधर से भी डिक्लाइन हो गया। दिस वाज द फंक्शनिंग ऑफ माय टेलीफोन। फ्यूचर में इस टेलीफोन में मैं एक अच्छी LCD लगाऊंगा और मैं इस पर मैसेजिंग भी स्टार्ट करूंगा कि अगर मुझे किसी को मैसेज करना हो तो उसको भी मैं मैसेज कर पाऊँ। वेरी नाइस। तो जैसे हमारे पास फ़ोन अगर घर पे है तो हम किसी भी फ़ोन पे हम नंबर डायल कर सकते हैं, राइट? तो हम ये लेगो टेलीफोन्स यूज़ करके हम किसी को भी फ़ोन कर सकते हैं, और इसमें सिम कार्ड डालने की सिस्टम है जैसे इन्होंने बताया। तो हम किसी भी कंपनी का सिम कार्ड इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, और हम जैसे अपने सेल फ़ोन से बात करते हैं वैसे ही ये फ़ोन से भी हम इसमें बात कर सकते हैं। तो और कौन से प्रोजेक्ट आपने डेवलप किए हैं? मैंने एक फायर अलार्म डेवलप किया है, फिर आई हैव मेड अ ऑटो वाटरिंग प्लांट मशीन। इसमें मैंने एक स्क्रीन भी दी है जिससे फार्मर को अटेंशन रहे कि सॉइल स्टेटस क्या है। इधर जैसे मैंने बताया सॉइल स्टेटस राइट नाउ इट इज़ वेट बिकॉज मैंने सेंसर को पानी में डाल के रखा है। जैसे मैं इसको पानी से निकाल के सैंड में डालूँगा तो ये ड्राई हो जाता है इसका स्टेटस और मोटर स्टार्ट हो जाती है, तो ये पानी देना स्टार्ट कर देता है। और जैसे मैं इसको निकाल के वापस वाटर में डाल दूँगा तो ये स्टेटस वेट हो जाएगा और मोटर बंद हो जाएगी।
सो इसका भी मैंने प्रोग्रामिंग आर्डिनो बोर्ड से किया है। इसमें कोडिंग भी की गई है जिससे ये जब सेंसर बोर्ड को सिग्नल दे और उसके थ्रू पंप मोटर को सिग्नल दे और वाटर देना स्टार्ट या बंद कर। फुल प्रोटोटाइप रेडी है और इन वर्क कर सकता है अभी। सो इसमें मैंने एक सेंसर है जो स्मोक डिटेक्ट करता है। तो जब फायर होता है तब स्मोक एमिट होता है या कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है, तो वो ये सेंस करता है और एक बज़र लगाया है जिससे जैसे ये कुछ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या स्मोक सेंस करता है तो ये बज़र ऑन हो जाता है। अच्छा, तो इसको हम क्या बता सकते हैं प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है? प्रैक्टिकली मैं बता सकता हूँ। सो अभी मैं यहाँ फायर क्रिएट करूँगा। सो अभी जैसे देखा कि हीट और स्मोक प्रोड्यूस हुआ तो बज़र ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। तो ये बहुत छोटा स्मोक था, तब भी इसने सेंस किया। और जैसे मैं इसको ओपन कर दूंगा, अभी इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ तो ये ठंडा हो गया और ये बज़र बंद हो गया, जिससे इसको पता चल गया कि फायर चला गया है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं? इसका यूज़ आप अपने घर में ही कर सकते हो, फिर होटल्स में होता है। अभी जैसे जो नॉर्मल रेडीमेड फायर अलार्म्स आते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि उसमें आपको बहुत जगह लगाना पड़ता है, लेकिन ये मैंने एकदम इट इज़ इनएक्सपेंसिव एंड इट इज़ ड्यूरेबल। सो ये एक बार स्मोक हो जाता है तो मेनी और प्लेसेस में वन टाइम यूज़ ही रहता है, लेकिन ये आप बार बार यूज़ में कर सकते हो। अच्छा, तो अभी तक आपने इसका इंस्टॉलेशन कहीं पे किया है? नो, ये मैंने सिर्फ इसके लिए किया था बिकॉज ये स्मॉल स्केल पे है। अब जैसे आप लार्जर स्केल पे करते हो तो उसके लिए आपको फिर और करना पड़ता है। तो एक फुल रूम के लिए, जैसे अभी ये फुल रूम है तो उसमें यू नीड मोर देन 10 to 12 सेंसर्स। तो वो फिर हाँ, सो साइज के हिसाब से हमें सेंसर्स लाना पड़ेगा, राइट? Yes. तो अगर ये छोटे स्केल में अगर कोई रूम के लिए या तो फिर स्कूल के लिए या तो फिर अपने ही घर में और फैक्ट्री में, तो इस सारी जगह पे रखने के लिए अलग अलग टाइप के और अलग अलग साइज़ के सेंसर्स चाहिए होंगे। Yes. तो अगर किसी को ये बाय करना है छोटा वाला, तो उसकी एक्सपेंस कितनी रहेगी? ये मैंने 300 से 200-300 के अंदर बनाया। ये तो फिर भी मैंने बड़ा सर्किट यूज़ किया, नहीं तो छोटे छोटे यू गेट इन 100 रुपीज़ ओनली। तो पूरा टोटल कॉस्ट मुझे 200 लगा था। 200 रुपीज़ में आप इतना अच्छा इन्वेंशन कर सकते हो और इसका यूज़ भी कर सकते हो अपने घर पे या कहीं पे भी जहाँ पे भी ज़रूरत है। फायर सेफ्टी के लिए रुद्र ने एक बहुत ही अनोखा प्रोजेक्ट बनाया है, तैयार किया है। तो ये जो फार्मर्स का प्रोजेक्ट है आपका, वो कैसे वर्क करता है वो बता दें। हाँ, सो वो उसमें मैंने एक सॉइल मॉइस्चर सेंसर यूज़ किया है। तो वो कैसे वर्क करता है कि वो आप सॉइल के अंदर डालते हो, तो अगर सॉइल ड्राई होती है तो वो एक बोर्ड, ऐसे बोर्ड को सिग्नल भेजता है। तो जैसे बोर्ड को सिग्नल मिलता है वो उस वाटर पंप को सिग्नल देता है, जिससे वो पंप स्टार्ट हो जाता है तो और पानी देना स्टार्ट कर देता है। और जैसे वो पानी सेंसर तक पहुंच जाता है तो सेंसर सिग्नल देना बंद कर देता है, जिससे पंप को भी सिग्नल मिल जाता है कि अभी और पानी नहीं डालना है। आपके पेरेंट्स वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं? कैसे आपको ये आइडिया आया था? मुझे पहले से ही कुछ चीज़ खोलने का बहुत शौक था, देखने का, मतलब ऐसे इंटरेस्ट था कि उसमें क्या होता है। माय मॉम, उन्होंने देखा था कि मुझे सब में इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो उन्होंने मुझे पहले इतनी छोटी उम्र से स्टार्ट किया। और सबसे ज़्यादा इंस्पायर मुझे मुकेश सर ने किया और टीचिंग भी मुकेश सर ने ही। किसी बच्चे को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो उनके पेरेंट्स और उनके जो मेंटर है उनका ही सपोर्ट ज़्यादा चाहिए होता है और उनके सपोर्ट से ही वो आगे बढ़ सकते हैं। तकनीक का जो दौर है वो चलता ही जाएगा। अभी तो उसकी शुरुआत हुई है हमारी कंट्री में, और भी इसमें बहुत ही इनोवेशंस होंगे और ये जो बच्चे हमारा भविष्य है वो ऐसे ही प्रोजेक्ट्स बना के आगे बढ़ेगा। बने रहे VNM TV के साथ 24/7। धन्यवाद।